हर रात सीईओ अकेले सोफे पर बैठा अपनी पत्नी का इंतजार करता था, लेकिन पूरे हफ्ते वह नहीं लौटी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि वो लौट आई है, लेकिन पुराने एस्टेट फूल लेने गई है। सीईओ तुरंत वहां पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी 3 पहियों वाले स्कूटर से निकलने वाली थी। उसने अपनी कार से रास्ता रोक दिया। जब वो गंभीर चेहरे के साथ कार से उतरा तो लड़की डर के मारे सहम गई। सीईओ ने असिस्टेंट से पूछा, तुम ये चला सकते हो? असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाँ सर। सीईओ ने स्कूटर वापस लाने को कहा। लड़की चुपचाप कार में बैठ गई। वह डर के मारे अगली सीट पर नहीं बैठी। सहेली ने कहा, वो तुम्हारा पति है, और धीरे से आगे बढ़ाया। लड़की उससे डरती थी क्योंकि लोग कहते थे सीईओ बहुत सख्त और बेरहम है। उनकी शादी परिवारों के बीच तय हुई थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन लड़की उसके ठंडे स्वभाव से डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि सीईओ कई सालों से उससे प्यार करता था। जो शादी उसने मजबूरी समझी वो सीईओ की चाहत थी। वो जानता था कि वो पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं है। हर रात वो चुपचाप उसके पास सो जाता और सुबह होने से पहले चला जाता ताकि वो उसे देख न सके। लड़की को अब भी लगता था कि वो अकेली है। वो तो उसे अंकल तक कहती थी। एक दिन सीईओ ने सख्ती से पूछा, तुम्हें किसने कहा मुझे अंकल बुलाने को? लड़की चुप रह गई। उसने कहा, नाश्ते के बाद हम पुराने एस्टेट जा रहे हैं, रात वहीं रहेंगे। लड़की ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वहां पहुंचते ही वो सहेली के पास भाग गई। बाद में उसने पूछा, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? सहेली बोली, मैं सीईओ को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन बहुत मान मनोवल के बाद सहेली डरते डरते सीईओ के पास गई और कहा, वो आज मेरे साथ सोना चाहती है। दोनों के चेहरों पर डर देख सीईओ ने सांस ली और कहा, ठीक है। लड़की सहेली का हाथ पकड़कर खुशी से भाग गई। सीईओ खुद से बोला, सब्र रखो। अगले दिन लड़की फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसने बताया कि उसकी शादी हो गई है। दोस्त ने पूछा, तुम्हारा पति कैसा है? जैसे ही वह जवाब देने लगी, उसने देखा कि सीईओ पास बैठा है। वो झट से फोन काट कर उसके पास बैठ गई। सीईओ ने उसकी घबराहट देखी और उसके लिए खाना परोसा। रात को लड़की ने देखा कि सीईओ उसके कमरे की ओर आ रहा है। वो घबरा गई, एक्सरसाइज का नाटक करने लगी। सीईओ ने पूछा, अब तक सोई क्यों नहीं हो? उसने जवाब दिया, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर बोली, मैं आज रात साइड में सोऊंगी। सीईओ ने पूछा, क्यों? वो बोली, मुझे अकेले सोने की आदत है। उसका चेहरा सख्त हो गया। लड़की तुरंत बोली, थोड़ा समय दो, मैं खुद को ढाल लूंगी। सीईओ ने सिर हिलाया। वो राहत में बाहर चली गई। एक दिन काम करते हुए लड़की को याद आया कि भाई ने ऑफिस के पास उसके लिए एक फ्लैट लिया था। उसने सीईओ को मैसेज किया, आज देर तक काम है, अपार्टमेंट में ही रुक जाऊंगी। फिर वह कई दिन तक घर नहीं लौटी। सीईओ को नौकरानी से पता चला कि वह कई दिन से गायब है। जब वह लौटी, सीईओ ने उसे बुलाया। पूछा, घर क्यों नहीं आ रही थी? उसने कहा, काम देर तक चल रहा था। लेकिन सीईओ ने सवाल पूछने शुरू किए और लड़की समझ गई कि वह उसी की कंपनी में काम करती है। ओवरटाइम का बहाना झूठ था। सीईओ ने कहा, वापस घर आ जाओ। वो बहाना ढूंढने ही वाली थी कि सीईओ ने ठंडे लहजे में कहा, हम शादीशुदा हैं। वो चुप हो गई। फिर उसका लहजा नरम हुआ। वह उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे दूर मत भागो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, दोनों के बीच की हवा कुछ बदल गई।